प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने अगले सप्ताह से कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तारीख तय की है, जिसमें बीएड एंट्रेंस एग्जाम और खंड शिक्षा अधिकारी का एग्जाम होना है। कयास लगाया जा रहा है कि इन परीक्षाओं में करीब 10 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जहां कोरोना संकट अपने चरम पर है, ऐसी परिस्थिति में परीक्षा कराना खतरे से खाली नहीं है। छात्रों की मांग है कि परीक्षा की तारीखें अभी बढ़ा दी जाएं। उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ कि हाल फिलहाल में हो रही समस्त परीक्षाओं को, जैसे बीएड एंट्रेंस, बीईओ, आरओ, इन सब परीक्षाओं को स्थगित करें, क्योंकि कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से हम लोग सेंटर पर पहुंचने में असमर्थ हैं। सर, बीईओ और आरओ की परीक्षा स्थगित की जाए, क्योंकि अभ्यर्थियों का सेंटर 250 से 500 किलोमीटर दूरी पर है और यातायात की उचित सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। प्रतिदिन 50,000 से अधिक केस आ रहे हैं, अतः अभ्यर्थियों के साथ उनके भविष्य है। मैं सभी प्रतियोगी मित्रों की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इस कोरोना के भयंकर संक्रमण काल में जब सभी प्रदेश की परीक्षाओं को स्थगित किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो खंड शिक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी 2016 की परीक्षा के लिए ठान रखा है, क्या इसे रोका नहीं जा सकता है? इस कोरोना की भयावहता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से ये करबद्ध निवेदन करता हूं कि इस कोरोना काल में समस्त परीक्षाएं स्थगित करने की कृपा करें। तो अभ्यर्थियों की यह मांग आ रही है कि अभी तारीखों को बढ़ा दिया जाए। चंद्रमणि शुक्ला हमारे संवाददाता लखनऊ से लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रमणि, आपसे समझना चाहेंगे, अभ्यर्थियों का तो ये मानना है कि अभी तारीखें जो है वो टाल देनी चाहिए। क्या तारीखों का ऐलान हो चुका है और क्या सभी अभ्यर्थियों का ऐसा ही मानना है? जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से अगले सप्ताह से चाहे हम 9 अगस्त की बात करें तो 9 अगस्त को जो है वो बीएड प्रवेश परीक्षा होनी है। वहीं पर अगर 16 अगस्त की बात करें तो 16 अगस्त को जो खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा होनी है, जिसको लेकर अभ्यर्थियों में बेचैनी हो। जिस तरह से आज जो है वो कैबिनेट मंत्री के निधन की खबर आई, उसके बाद में अभ्यर्थियों में ज़्यादा बेचैनी दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से कैबिनेट मंत्री का निधन की खबरें आई उसके बाद में अभ्यर्थी अपने आप को ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हालांकि वो दुख भी प्रकट कर रहे हैं, साथ में ये भी उनका कहना है कि जब कैबिनेट मंत्री की कोरोना से मृत्यु हो सकती है तो वो तो साधारण आदमी। तो इस तरह की जो कोरोना का वायरस लगातार फैल रहा है और इतना ज्यादा फैल रहा है कि कैबिनेट मंत्री तक की सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं। अगर वो बात करें हम कि जिस तरह से अगर पेपर देने जाने की बात है तो सरकार की तरफ से हालांकि लाख दावे किए जा रहे हैं कि जो परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे वहां पर तमाम सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन वहां तक पहुंचने के पहले सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ध्यान कैसे रखा जाएगा? क्योंकि जब प्रदेश में इस तरह की परीक्षाएं होती हैं जहां पर 10-10 लाख अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करते हैं, तो अगर हम बसों की स्थिति बात करें, इस टाइम ट्रेन नहीं चल रही, उन ट्रेनों की स्थिति की बात करें, पूरी खचाखच भरी होती है। तो अब ऐसी स्थिति में अगर ये परीक्षा होती है और जैसे कि बीएड एंट्रेंस का एग्जाम होना है तो उसमें 200-200 किलोमीटर पर सेंटर है। प्रतियोगी परीक्षार्थी जो जाते हैं उनके परिवार के सदस्य एक आधे उनके साथ जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो 10 से 15 लाख की भीड़ हो सकती है एक दिन। तो इस तरह की जो भीड़ है तो उससे कहीं ना कहीं ये जरूर खतरे का संकेत देती है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस फैल रहा है और जिस तरह से मास के बीच में ये कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। ठीक है चंद्रमणि, अब ये बताइए कि बच्चों की शिकायत, अभ्यर्थियों की शिकायत ये तो सामने आ गई है, लेकिन इस पर अब क्या विचार हो रहा है, वो भी क्या कुछ सामने आया? जी बिल्कुल, अभी अगर सरकार की तरफ से बात करें तो सरकार की तरफ से अभी विचार करने को लेकर इस तरह का कोई भी संकेत नहीं आया। हालांकि जो परीक्षा कराने को लेकर है वो निर्देश लगातार जारी हो रहे हैं। चाहे पर हम बात कर लें बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर, उसको लेकर भी निर्देश कल जारी किए गए थे, जिसमें साफ तौर से कहा गया था कि जिस दिन परीक्षा होनी है उस दिन जो सेंटर हैं वहाँ पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जाएगी। वहीं पर जो उस दिन जो है अगर लॉकडाउन रहता है, क्योंकि
क्योंकि सप्ताह के अंत में उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन रहता है, तो उस दिन जो यातायात के साधन है वो खुले रहेंगे। लेकिन अभी सरकार की तरफ से इस तरह का जो परीक्षा स्थगित करने का कोई भी अंदाजा नहीं लग रहा है। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार ये सरकार से मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, जिस तरह से 200 किलोमीटर पर सेंटर हैं, और जो महिला अभ्यर्थी हैं जिनके साथ में परिवार का एक आधा सदस्य जरूर जाता है, तो उनके लिए भी काफी बेचैनी है। क्योंकि जो बीएड प्रवेश परीक्षा होती है, बीएड में अधिकतर जो महिलाएं हैं वो जरूर पार्टिसिपेट करती हैं और बीएड करती हैं, तो उनके लिए भी एक समस्या है। अब ये देखना होगा कि सरकार किस तरह से विचार करती है, क्या अभ्यर्थियों की बिल्कुल वो बात जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही अभी पूरी तरीके से नहीं खोला गया है, चिंता लगातार बढ़ रही है और मामले भी उसी रफ्तार में लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये एग्जाम्स को लेकर जो छात्रों की चिंता है वो वाकई जायज है। बहुत शुक्रिया चंद्रमणि इस पूरी जानकारी के लिए।